हेलो एवरीवन, माय नेम इज डॉक्टर शिप्रा। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल लर्न विद डॉक्टर शिप्रा पर। आज का हमारा टॉपिक है कोलेलिथियासिस। कोलेलिथियासिस का क्या मतलब होता है? जब हमारा जो गॉल ब्लैडर है या पित्ताशय है उसमें स्टोन हो जाता है तो उसे हम कोलेलिथियासिस बोलते हैं। एक और टर्म होती है, वो क्या होता है? कोलेडोकोलिथियासिस। इसका क्या मतलब है? अगर कॉमन बाइल डक्ट में अगर स्टोन होगा तो उसे हम क्या बोलेंगे? कोलेडोकोलिथियासिस। कॉमन बाइल डक्ट क्या होती है? जो गॉल ब्लैडर होता है उससे क्या निकलती है? सिस्टिक डक्ट निकलती है, और हमारे लीवर से क्या निकलती है? हेपेटिक डक्ट में निकलती है। ये दोनों आपस में मिलके क्या बनाती है? कॉमन बाइल डक्ट बनाती है। ठीक है, ये जो है वो हमें गॉल ब्लैडर स्टोन फीमेल्स में ज्यादा देखने को मिलेगा एज कम्पेयर टू मेल। इनका जो रेशो होता है वो होता है 4:1। फिफ्थ टू सिक्स्थ डिकेड में ये हमें ज्यादा देखने को मिलेगा, मतलब 50 से 60 साल की उम्र में ये हमें ज्यादा देखने को मिलेगा। 20 से 30 साल की जो फीमेल है उनमें हमें कम देखने को मिलेगा। इसके जो कंपोनेंट्स होते हैं गॉल ब्लैडर स्टोन के, वो क्या होते हैं? कोलेस्ट्रॉल हो सकता है, बाइल हो सकता है, कार्बोनेट्स हो सकता है, फास्फोरस हो सकता है, बिलिरुबिन हो सकता है, कैल्शियम हो सकता है, इसके कंपोनेंट। अब क्लासिफिकेशन देखो, बेसिकली जो है वो हमें कौन से यहाँ आप देखो, सबसे ज्यादा जो है मिक्स टाइप के स्टोन पाए जाते हैं, मतलब जिसमें कोलेस्ट्रॉल वाले स्टोन भी पाए जाएंगे और जिसमें पिगमेंट स्टोन भी पाए जाएंगे। 90% केसेस में हमें क्या मिलता है? मिक्स स्टोन मिलता है। तो यहाँ आप देख रहे हो इस डायग्राम में एक येलो कलर के पत्थर जैसे है जिनपे ब्लैक ब्लैक डॉट है या फिर डार्क ब्राउन या ग्रीन डॉट है। ये क्या है? मिक्स स्टोन है। ये किसके बने होते हैं? ये कोलेस्ट्रॉल, कैल्शियम साल्ट ऑफ फॉस्फेट, कार्बोनेट्स, पाल्मिटेट एंड प्रोटीन्स, इनसे मिलके बने होते हैं। फिर उसके ना बाद आता है कोलेस्ट्रॉल स्टोन। कोलेस्ट्रॉल स्टोन क्या होते हैं? 6% केसेस में पाए जाते हैं जो कि प्योर कोलेस्ट्रॉल से बने होते हैं। अब हमारे कोलेस्ट्रॉल का कलर क्या होता है? पेल येलो होता है, तो ये स्टोन भी हमें क्या मिलेंगे? पेल येलो कलर के देखने को मिलेंगे। इनका जो शेप होता है वो ओवल होता है और राउंड मिलता है। और जनरली जो कोलेस्ट्रॉल स्टोन है वो सिंगल देखने को मिलता है, उसका साइज बड़ा होगा और वो हमें सिंगल देखने को मिलेगा। पिगमेंट स्टोन की बात करें, ये बहुत ही रेयर देखने को मिलते हैं। इनका साइज बहुत छोटा छोटा होता है और ये एक से ज्यादा नंबर में मिलते हैं, मतलब मल्टी नंबर्स में मिलते हैं। इनका जो कलर होता है वो डार्क ग्रीन या ब्लैक कलर में देखने को मिलेगा। इटियोलॉजिकल फैक्टर की बात करें, मतलब किस कारण से हमारे गॉल ब्लैडर स्टोन होते हैं। देखो, बेसिकली एक काम करता है हमारा मेटाबॉलिक फैक्टर। अगर हमारे कोलेस्ट्रॉल का जो मेटाबॉलिज्म है अगर वो प्रॉपर तरीके से होगा तो गॉल ब्लैडर स्टोन बनने के चांस कम होंगे। लेकिन अगर वो प्रेसिपिटेट हो रहा है कोलेस्ट्रॉल वहां जाकर के, तो उसकी वजह से स्टोन, प्रेसिपिटेट मतलब होता है जमना। ठीक है, अगर प्रेसिपिटेट हो रहा है तो उसकी वजह से क्या होगा? गॉल ब्लैडर स्टोन बनने के चांस बढ़ जाएंगे। दूसरा होता है रिफ्लेक्स फैक्टर। देखो, दो कंपोनेंट्स पाए जाते हैं हमारे गॉल ब्लैडर में। फर्स्ट इज बाइल सॉल्ट, सेकेंड इज लेसिथिन। इनका जो नॉर्मल रेशो होता है वो होता है 25:1। अगर ये रेशो 13:1 से कम हो जाता है तो उस टाइम पे क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल के जमने की जो क्षमता होती है या जो कम जमने की जो प्रवृत्ति होती है वो क्या हो जाती है? हमारे इंक्रीज हो जाती है। तो इसे हम क्या बोलेंगे? अगर इनका रेशो अगर कम होगा 13:1 से तो कोलेस्ट्रॉल स्टोन होने की ज्यादा, गॉल ब्लैडर में कोलेस्ट्रॉल स्टोन होने की संभावना ज्यादा हो जाएगी। थर्ड फैक्टर स्टेसिस फैक्टर। स्टेसिस का मतलब होता है रुकना। अगर आप कोई भी ईस्ट्रोजन थेरेपी ले रहे हैं, लाइक आप कोई भी पिल्स ले रहे हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव्स, जो कि गर्भ को रोकने के लिए यूज किया जाता है, या कोई प्रेगनेंसी है या वेगोटॉमी हुई है, उस कंडीशन में क्या होता है कि कोलेस्ट्रॉल का डाइजेशन प्रॉपर नहीं होता है और वो क्या होता है? हार्मोन इम्बैलेंस की वजह से वो वहां पे रुकने लग जाता है कोलेस्ट्रॉल, उसकी वजह से क्या बना देता है? स्टोन बना देता है। फोर्थ है इन्फेक्टिव, मतलब ई कोलाई या साल्मोनेला की वजह से क्या होता है? गॉल ब्लैडर स्टोन बनने लगते हैं। फिफ्थ वन है इंक्रीज्ड बिलीरुबिन प्रोडक्शन। कई केसेस में क्या होता है? जो बिलीरुबिन का जो प्रोडक्शन है वो ही इंक्रीज हो जाता है, तो उसकी वजह से क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल का प्रेसिपिटेशन बढ़ जाता है। तो इसकी वजह से किसके कारण बिलीरुबिन प्रोडक्शन बढ़ता है? अगर कोई सिकल सेल एनीमिया है किसी पेशेंट को, या मलेरिया का कोई पेशेंट है, इन कंडीशंस में क्या होता है? बिलीरुबिन का प्रोडक्शन बढ़ जाता है। ये हमने मेन कॉज की बात की, इसके अलावा भी कुछ कॉज होते हैं। रिस्क फैक्टर कि किसमें हमें गॉल ब्लैडर स्टोन ज्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है, हम बात कर चुके हैं 4F फैक्टर। 4F फैक्टर क्या होता है? 1F इज फीमेल,
मतलब फीमेल में ज्यादा को देखने को मिलेगा। सेकंड एफ इज फैटी, मतलब जो फैटी फीमेल होगी उनमें ज्यादा देखने को मिलेगा। थर्ड इज फर्टाइल, फर्टाइल वुमेन में ज्यादा देखने को मिलेगा। और फोर्थ एफ फॉर 40 या 50, मतलब 40 और 50 की रेंज जो एज की जो फीमेल्स है उसमें ये ज्यादा देखने को मिलेगा। तो 4F फैक्टर हमें कहाँ मिलेगा? गॉल ब्लैडर स्टोन की या गॉल ब्लैडर की कंडीशन में मिलेगा। तो यहाँ देखो, वुमन फीमेल हो गया, ओबेसिटी मतलब फैटी हो गया। सेडेंट्री लाइफस्टाइल, अगर कोई सेडेंट्री लाइफस्टाइल जीता है उसके कारण क्या होता है? फैट का डिपोजिशन बढ़ता है, कोलेस्ट्रॉल का इनटेक बढ़ता है। सेडेंट्री लाइफस्टाइल का क्या मतलब है? अगर आप बहुत ज्यादा अपनी डाइट में पिज्जा खा रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं, चाउमीन खा रहे हैं, मैदा से बने हुए प्रोडक्ट अगर आप ज्यादा खा रहे हैं, आप ज्यादा फैट ले रहे हैं अपनी डाइट में, उसके कारण क्या होता है? ओबेसिटी होती है और कोलेस्ट्रॉल का ज्यादा हमारी बॉडी में इनटेक होता है। लीवर डिजीज है, एक चीज याद रखिए, जो बाइल होता है जो कि कोलेस्ट्रॉल को डाइजेशन में हेल्प करता है, वो कहाँ बनता है? वो बनता है हमारे लीवर में। पर डे 1000 ml तक लीवर में क्या बनता है? बाइल बनता है। फिर वो सीक्रेट होता है गॉल ब्लैडर में, और गॉल ब्लैडर से आता है कहाँ पे? सीबीडी के थ्रू डिओडिनम, जो वहाँ पे हमारा फूड डाइजेस्ट होता है उसके सेकंड पार्ट में आता है। अगर लीवर में कोई डिजीज है तो मतलब अब बाइल नहीं बनेगा, बाइल प्रॉपर नहीं बनेगा तो क्या होगा? जो हमारा कोलेस्ट्रॉल है उसका डाइजेशन नहीं होगा और वो प्रेसिपिटेट होने लग जाएगा, वो जमने लग जाएगा। उसके कारण क्या होगा? गॉल ब्लैडर स्टोन बनने लगेंगे। एक होता है एंटेरोहिपैटिक सर्कुलेशन, मतलब हमारे जो लीवर का और इंटेस्टाइन का जो सर्कुलेशन है ब्लड का, या जो भी सिक्रेशन से अगर वो अल्टर्ड होंगे, मतलब खराब हो जाएंगे, तो उसके कारण भी क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल प्रेसिपिटेट होना चालू हो जाता है। इलियल डिजीज है, ठीक है, उस कंडीशन में इलियल रिसेक्शन हुआ है, उस कंडीशन में रैपिड वेट लॉस, अगर कोई पेशेंट है जो बहुत स्पीडली वेट लॉस कर रहे हैं, तो मतलब वो या तो वो हॉर्मोन्स का कुछ ले रहे हैं या फिर कुछ ऐसी चीजें ले रहे हैं जो कि बॉडी के लिए ठीक नहीं है, जो लीवर के फंक्शंस को इफेक्ट कर रही हैं, तो उसके कारण भी क्या होता है? जो गॉल ब्लैडर स्टोन है उसका टेंडेंसी बनने का बढ़ जाता है। बर्थ कंट्रोल पिल्स, मतलब जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो फीमेल्स ले रही है उसमें गॉल ब्लैडर स्टोन बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्लिनिकल फीचर्स देखो, बेसिकली इस कंडीशन में होता क्या है? जो बाइलरी कॉलिक जो होता है, मतलब गॉल ब्लैडर से रिलेटेड जो पेन होता है, वो हमारे कहाँ स्टार्ट होता है? आप यहाँ डायग्राम में देखो, ये जो रेड कलर का आपको दिख रहा है, ठीक है, जो राइट हाइपोकॉन्ड्रियम वाला जो रीजन है, वहां पे ये स्टार्ट होता है पेन। उसके बाद ये रेडिएट होता है, मतलब दूसरी जगह जाता है। वो कहाँ जाएगा? देखो, ये हमारे शोल्डर में आ रहा है, शोल्डर में दिख रहा है दोनों रेड रेड पॉइंट, शोल्डर में आएगा ये पेन और हमारी बैक में जाएगा। इसका मतलब जो गॉल ब्लैडर स्टोन का जो पेन है वो स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? हमारे राइट रीजन से, और वो जा कहाँ पे रहा है? वो हमारे शोल्डर में आ रहा है और हमारी बैक में जा रहा है। उसके अलावा नोजिया, वॉमिटिंग, फीवर, एनोरेक्सिया, फ्लैटुलेंट एंड डिस्फेजिया जैसे लक्षण भी देखने को मिलते हैं। साइन की बात करें, यहाँ पे बेसिकली दो हमें साइन चेक करने चाहिए। फर्स्ट इज मर्फी साइन, सेकंड इज सोआस साइन, सॉरी बोआस साइन, ठीक है। मर्फी साइन में क्या होता है? अगर पेशेंट को, हमने अभी बात किया पेन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, उसे राइट हाइपोकॉन्ड्रियम रीजन से। तो राइट हाइपोकॉन्ड्रियम रीजन कौन सा होता है? हमारे ये वाला, जस्ट लीवर के जहाँ पे सिचुएट होता है, ये क्या है हमारा? राइट हाइपोकॉन्ड्रियम रीजन। यहाँ पे जब हम प्रेशर डालेंगे पेशेंट को हम लिटा देंगे और सुपाइन पोजीशन में, और उसके बाद हम उसे राइट हाइपोकॉन्ड्रियम रीजन में प्रेशर देंगे, तो पेन के कारण उसके फेस पे विंचिंग होगी, मतलब इस तरीके का। विंचिंग मतलब क्या होता है? जब हम पेन में अपने फेस के एक्सप्रेशन चेंज करते हैं, वो क्या हो जाएगा? विंचिंग, ठीक है। तो हमें क्या समझना है कि गॉल ब्लैडर में स्टोन है, तो उसको उसको शो कर। दूसरा होता है बुआस साइन, ठीक है, ये देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है मर्फीज साइन, ये मर्फीज साइन है। अब होता है बुआस साइन। बुआस साइन में क्या होता है? पेशेंट को उल्टा लिटाया जाता है पेट के बल, उसके बाद जो उसकी रिब होती है 9 और 11, जो इंटरकोस्टल स्पेस होता है यहाँ पे, वहां पे प्रेशर किया जाता है। प्रेशर करने पे पेशेंट अगर सीवियर पेन फील कर रहा है तो क्या साइन पॉजिटिव है? ये पॉजिटिव है क्या कि स्टोन है, ठीक है। यहाँ आप इस डायग्राम में देखो, ये कौन सा रीजन है हमारा? राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन, ये एपिगैस्ट्रिक रीजन, ये लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन। तो यहाँ पे ये क्या है? हमारा लीवर है, और लीवर के जस्ट नीचे एक नॉच होती है जिसके अंदर क्या होता है? एक खांच होती है, उसके अंदर क्या होता है? हमारा गॉल ब्लैडर होता है, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन की बात करें,
ऐसे पेशेंट में हम सीबीसी करवाएंगे, क्योंकि इन्फेक्शन वगैरह को देखने के लिए हम ईएसआर कराएंगे, लीवर फंक्शन टेस्ट कराएंगे कि लीवर तो प्रॉपर काम कर रहा है, लीवर सिरोसिस तो नहीं है, सीरम बिलिरुबिन को चेक करवाएंगे, उसके अलावा प्लेन एक्सरे करवाएंगे। एक्सरे में देखिए हमें ना दो साइन देखने को मिल सकते हैं। कभी कभी क्या होता है, रियरली केस में ऐसा होता है कि जो सेंटर जो है स्टोन का, वहां पे रेडियोल्यूसेंट गैस पाई जाती है, उसकी वजह से दो तरीके के स्ट्रक्चर्स हमें दिखते हैं, किसमें, एक्सरे में। फर्स्ट होता है ट्राई रेडिएट, जो हमें दिखेगा मर्सिडीज बेंज जो गाड़ी होती है उसके साइन के जैसे। देखो ये क्या है, मर्सिडीज बेंच का साइन है ऐसा तीन वाला। तो और यहाँ देखो ये इसका है, उसमें देखो ये तीन दिख रहे हैं आपको, ठीक है। दूसरा होता है बाई रेडिएट या सीगल साइन, जो समुद्र के ऊपर जो पक्षी उड़ते हैं वो ऐसे होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये देखो ये सेम सीगल जैसा साइन दिख रहा है आपको। तो ये क्या होता है, बाई रेडिएट और ट्राई रेडिएट दिखता है, किसके कारण, रेडियोल्यूसेंट गैस के कारण। उसके अलावा हम लेटरल एक्सरे कराएंगे स्पाइन का, और यूएसजी करवा के देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो एक्सरे में इस तरीके से हमें स्टोन दिखेगा, गॉलब्लैडर स्टोन, और हमें जो यूएसजी कराएंगे उसमें इस तरीके से शो होगा हमारी रिपोर्ट्स में, ठीक है। इसको गॉलब्लैडर स्टोन को कभी भी किडनी स्टोन से कंफ्यूज नहीं करना है। किडनी स्टोन भी इसी तरीके से दिखता है, जहां जैसे हमारा ये गॉलब्लैडर स्टोन दिख रहा है। तो प्रॉपर डायग्नोसिस बहुत जरूरी है। अब हम ट्रीटमेंट की बात करें, हमेशा मैं बात करती हूँ कि ट्रीटमेंट दो तरीके के होते हैं, फर्स्ट इज कंजर्वेटिव, सेकंड इज सर्जिकल। बट गॉल ब्लैडर की कंडीशन में सिम्टोमेटिकली हम कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट दे सकते हैं, जैसे कुछ टाइम के लिए हम उसके पेन को सबसाइड करने के लिए उसे एनाल्जेसिक दे सकते हैं, सॉरी, एंटी स्पाज्मोटिक दे सकते हैं, एंटी इन्फ्लामेटरी दे सकते हैं, कोई भी ड्रग थेरेपी दे सकते हैं। बट लास्टली हमें किसके लिए जाना पड़ेगा, हमें सर्जरी के लिए जाना होगा। सर्जरी टू टाइप्स की होती है, फर्स्ट इज ओपन, सेकंड इज लेप्रोस्कोपिक। ओपन कोलेसिस्टेक्टोमी, लेप्रोस्कोपिक कोलेसिस्टेक्टोमी, ठीक है। सबसे ज्यादा केसेस में हम किसके लिए जाते हैं, हम लेप्रोस्कोपिक के लिए जाते हैं। बट जहां पे कॉन्ट्रा इंडिकेशन है लेप्रोस्कोपिक सर्जरी का, तो उस टाइम पे हम किसके लिए जाएंगे, ओपन कोलेसिस्टेक्टोमी। जैसे कुछ एक होते हैं, जैसे अगर कॉमन बाइल डक्ट में स्टोन है तो हम ओपन के लिए जाएंगे, अगर कार्सिनोमा है गॉल ब्लैडर का तो ओपन सर्जरी के लिए जाएंगे। और एक सिंड्रोम होता है मिरीजी सिंड्रोम, इसमें क्या होता है, गॉल ब्लैडर ट्रेवल करता हुआ यहाँ पे आप देखिए सिस्टिक डक्ट में आ जाता है। ये देखो ये गॉल ब्लैडर में स्टोन थे, ये ट्रेवल करते हुए कहाँ हो गए, सिस्टिक डक्ट में। इसके कारण क्या हो गया, इन्फ्लामेशन के कारण ये पूरा ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, हिपैटिक डक्ट का जो कॉमन हिपैटिक डक्ट होती है उसका पूरा ऑब्स्ट्रक्शन हो गया। तो ये क्या होता है, मिरीजी सिंड्रोम। इस कंडीशन में भी हम क्या करेंगे, ओपन कोलेसिस्टेक्टोमी करेंगे। ओपन कोलेसिस्टेक्टोमी में डॉक्टर करते क्या है, बेसिकली ये आपका लीवर है और ये गॉल ब्लैडर इसके खांच में है, ठीक है। यहाँ से जो सिस्टिक डक्ट है वहां से कट कर दिया जाता है गॉल ब्लैडर को, और इसको रिमूव कर दिया जाता है, बाकी आपका जो स्ट्रक्चर है सेम रहता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि बाकी लोगों तक भी ये चीज पहुंच पाए। थैंक यू।